जय श्री राम भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। खेत में हूँ इस वक्त, मेरे दादाजी वाले खेत में। आप देखो, ये हमारे दादाजी के ज़माने का आम का पेड़ है। ये पेड़ उन्होंने लगाया था और इस पेड़ के पीछे एक बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी कहानी है। हमारा पेड़ था और एक बार एक जंगल का राजा शेर यहाँ पे आया था, जिसके पैर में कांटा चुभा हुआ था। वो कांटा हमारे दादाजी ने निकाला था इसी पेड़ के नीचे बैठकर। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जलने वाले लोगों ने हमारा आम का पेड़ काट दिया था और आम का पेड़ काट दिया तो इससे दादाजी काफ़ी नाराज़ हुए। तो दादाजी ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन पापा थोड़े आक्रामक स्वभाव के थे। तो गांव में पंचायत बिठाई गई और पंचायत में जो दोषी व्यक्ति था उसने कबूल कर लिया, तो उसको सर पे जूते मारे गए, जूते खाए। उसके बाद दादाजी हमारे इस पेड़ के पास आए। पेड़ पे आने के बाद दादाजी ने निश्चय किया कि उन्होंने जो एक कुल्हाड़ी होती है उसकी धार से इसको ठीक ठाक किया। इसमें दही लगाया, दही और गोबर से इसको एक जो होता है ना मल्लम लगाते हैं अपने जख्मों के ऊपर, ऐसे किया। उसको छीलते गए और वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। तो ये आज हमारे दादाजी की मेहनत, पुरखों का आशीर्वाद है कि हम लोग इस पेड़ के फल खाते हैं। यही जीवन में भी अप्लाई होता है हमारे। यदि हमारे बड़े बुजुर्ग कोई सत्कर्म, अच्छे कर्म करते हैं तो उनका भविष्य में हमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है, और यदि उनके बुरे कर्म हैं तो सेम उनका नुकसान भी हमें भुगतना पड़ता है। सोयाबीन की फसल को लेके एक अल्टीमेटम, जो मेरे दिल की बात, मेरे मन की बात है, आज मैं आपको बता रहा हूँ। सोयाबीन की फसल में आप देखो, सबसे पहले किसान कल्चर का उपयोग करेगा, बढ़िया वैरायटी के कल्चर आते हैं उनका उपयोग करेगा। उसके बाद वो सोयाबीन की बोनी करता है, बीज खरीदता है, सोयाबीन की बोनी कर देगा। बोनी हो जाएगी, बीज भी खरीद लेगा। उसके बाद सोयाबीन धीरे धीरे बाहर बड़ी होती है, बाहर निकलती है। फिर 15 दिन होंगे और कचरा आना चालू होगा। वो कचरे की दवाइयाँ डालेगा और उसके पहले बेसल डोज में वो कोई ना कोई दवाई स्प्रे करता है, 72 घंटे वाली या वेलर 32 या जो भी है। उसके साथ जब पहला डोज देगा कचरे का तो एक इल्ली की दवाई देगा, हल्की वाली। फिर 15-20 दिन बाद फिर से एक इल्ली की दवाई का डोज देगा, इसमें टॉनिक मिलाएगा पौधा बढ़ाने के लिए। उसके बाद अंतिम डोज जो भी इस वक्त हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद भी फसल का कोई गारंटी नहीं है, कोई वो नहीं है कि ये कितना निकल जाएगा। अब आप ये देखो, हमारे बीघे भर में जो खर्च आ जाता है शुरू से लेके आखिर तक, अभी तो हार्वेस्टिंग टोटल बाकी है। हार्वेस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद जब हम लोग मार्केट पहुंचेंगे मंडी में तो भाव रहेगा 3000-3500। सारे किसान लोगों, क्योंकि ये पैसा चाहिए, सब लोग बेच देंगे बेचारे, हमको भी बेचना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। और अंत में आप ये देखो, सारे किसान लोग जब सोयाबीन बेच देंगे तो सोयाबीन पहुंच जाएगी बनियों के पास। उसके बाद भाव बढ़ेगा सोयाबीन का भाव बढ़ेगा तो मीठे तेल का भाव बढ़ जाएगा। यानी जो फसल उगा रहा है उसको तो कीमत ही नहीं मिल रही है, और जो लोग साला ट्रेडिंग करके व्यापार करते हैं उनको अच्छी खासी कीमत मिलती है, और हम लोग खरीदते हैं। हम लोग बेवकूफ़ है जो इतनी सारी दवाइयाँ, इतना सारा खाद बीज डाल के बड़ी करके उनको देंगे, और वो अपने मनमाने दाम पर हमको चीज़ बेच के देते हैं। तेल उन्होंने बना लिया, लेकिन फसल तो हमने दी थी। और हम आदमी, इसी मिडिल क्लास आदमी, किसान इसी चीज़ में फंसा हुआ है। सारी मेहनत बेस वो बनाता है और सारा मज़ा बनिया ले जाता है, और सरकार भी बनियों की हो गई है। अब तो दवाइयों के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए। यूरिया की बोरी अभी 267 रुपये, 266 रुपये 50 पैसे की आती है, पहले कितने की आती थी। डीएपी का कट्टा 1500-1700 में मिल रहा है, पहले कितना सस्ता था। हर चीज़ का दाम बढ़ चुका है, लेकिन सोयाबीन, किसानों की जो मेहनत है, किसानों की जो फसल उगा रहे हैं उसका दाम कभी नहीं बढ़ा और ना कभी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आगे जो कृषि मंत्री बैठा हुआ है, या जो भी हमारे स्टेट के या सेंट्रल के कृषि मंत्री है, वो लोग खेती नहीं करते हैं, तो उनको किसानों का दर्द मालूम नहीं है। खाली क्या होगा, थोड़ा बहुत सुर्खियाँ लेने के लिए बीच में खेतों में गीले होकर घुस जाएंगे, 2-4 फोटो खिंचा लेंगे, मंत्री नेता आए हैं, और कुछ नहीं होगा। किसान थोड़ा खुश हो जाएगा, उसको थोड़ा सा मुआवजा दे देंगे, मुआवजे का लॉलीपॉप दे देंगे। और मुआवजा क्या, अभी तो बीमा मिलता है, फसल बीमा। मुआवजा तो पहले होता था, अभी मुआवजा बचा कहाँ है। कुल मिला के किसान सब तरह से परेशान है। और कई यूट्यूबर्स बड़े बड़े दावा करते हैं
कि इस फसल से करोड़पति बने, उससे करोड़पति बने। ये संभव ही नहीं लगता कहीं से भी यार। किसान को यदि ग्रो करना है तो उसको रॉ मटेरियल को पैक करना पड़ेगा, और जब तक किसानों की सरकार नहीं आएगी तब तक किसानों का तो भला हो ही नहीं सकता। आपका दूध कितना भी अच्छी भैंस का निकाल लो, 50-60 रुपये लीटर से ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर किसान हड़ताल भी कर देगा तो गवर्नमेंट और बनियों के पास दूसरा ऑप्शन है कि वो पाउडर का दूध मार्केट में सेल कर देंगे, नकली। आपका काम वहाँ ख़राब हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के खेती के बिज़नेस में आइए। हम आपको दिखाते हैं हमारे खेत का कचरा और कचरे से रूबरू कराते हैं। कचरे का नाम क्या है, कौन सी जाति का है, सब समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये इसको बोलते हैं लामड़ी। ये लामड़ी है, ये बहुत ख़राब है। इसमें देखो, आपको ये सफ़ेद सफ़ेद फूल दिख रहे होंगे इसके। इसमें सरसों जैसे गोल बीज बन जाते हैं, और वो बीज अगर खेत में गिर गया तो ये समझो कि पूरे खेत में फैल जाएगी। एक तरह से कोरोना वायरस जैसी बीमारी है ये। इसको खेतों से बाहर करना है तो सबसे बढ़िया दवाई आती है एफएमसी की गैलेक्सी, और सफ़ायर की आती है मिकासा। उससे चली जाती है लेकिन फिर आ जाती है। बहुत ज़िद्दी है ये, इसलिए इसको अब सबसे पहले अपने खेत से बाहर करना है, तो इसको हटाओ। दूसरा बहुत सारा कचरा है, देखिए ये है समा भाई साहब। और भी कई कचरे हैं, क्या बताऊं। खेत में यार कुछ भी डाल दो साला कचरा जाएगा ही नहीं, फिर उग जाता है। क्या क्या डालो, क्या क्या करो यार। ठीक है, चल रहा है सब। हेलो गाइस, दवाई स्प्रे चालू है और ये हमारा दूसरा खेत है। आप देख सकते हैं 5 लोग आ चुके हैं अभी तक, और सब देखो 2 लोग इधर स्प्रे कर रहे हैं, इधर स्प्रे का काम चल रहा है। इल्ली का 3rd डोज चल रहा है। उम्मीद है आज ख़त्म हो जाएगा। 3 दिनों से लगातार लगे हुए हैं। और कुएं का स्थिति देखो आप।